कोनियम मैक्लेटम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 366 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। हेमलॉक यह एक तरह का जहर है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान सुकरात की हत्या यही जहर खिलाकर की गई थी। इसकी विष क्रिया के कारण पहले अंग प्रत्यंग हिलाने की शक्ति गायब हो जाती है और अंत में फेफड़े की क्रिया बंद होकर मृत्यु हो जाती है। क्रमशः ऊपर चढ़ने वाली पक्षाघात, सिर में चक्कर आना, कांपना, पैरों का अकड़ जाना, स्मरण शक्ति की कमजोरी, सुस्ती, पेशाब से संबंध रखने वाली बीमारियां, शुक्र या वीर्य का पतलापन, लसिका ग्रंथियों का, लिम्फेटिक ग्लैंड्स फूलना, हृदपिंड का धड़कना, चोट लगने या गिर जाने की वजह से उत्पन्न पीड़ा, स्त्री और पुरुष दोनों के बुढ़ापे के समय की बीमारियां इत्यादि बहुत सी बीमारियों में इस दवा से फायदा होता है। चलने के समय पैर ठीक जगह पर नहीं पड़ना, दूसरी जगह पर थप से गिर जाना, शरीर कांपना, पैर में ताकत या शक्ति नहीं रहना, ये लक्षण लोकोमोटर एटैक्सी, गतिशक्ति राहित्य के लक्षण हैं और कोनियम के अंतर्गत है। इसलिए यह दवा लोकोमोटर एटैक्सी, गति शक्ति की हीनता रोग में फायदेमंद है। कोई मनुष्य यदि अच्छी तरह चलता फिरता हो और एकाएक उसकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाए, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, तो कोनियम ही उसकी पहली दवा है। वृद्ध और अविवाहित पुरुष या स्त्री जो किसी के साथ अधिक समय तक रहने और समाज में जाने से डरते हैं, जिन्हें चित्तोन्माद होता है, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण है, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता, जो जरा सी बात में उत्तेजित और नाराज हो जाते हैं, जिन्हें किसी का प्रतिवाद बिल्कुल ही सहन नहीं होता, उत्तेजित होते ही जिनमें मानसिक दुर्बलता आ जाती है, जो कलह प्रिय, स्वेच्छाचारी और आलसी हैं, जो किसी भी विषय की परवाह नहीं करते और कोई काम करना नहीं चाहते, वे ही कोनियम के उपयुक्त रोगी हैं। चरित्रगत लक्षण 1। अकेले रहने में डर मालूम होना, किंतु फिर भी किसी से मिलना जुलना नहीं चाहना। 2। सिर में चक्कर आना, सोने और इधर-उधर करवट बदलने से, यहाँ तक कि जरा सा सिर हिलाने और आंख फेरने से भी सिर में चक्कर आ जाता है, जिससे रोगी अपना माथा स्थिर रखता है। 3। खांसी, रात में सोने पर छाती और गले में कुटकुटाहट होकर खांसी आना। 4। पेशाब करने के समय बड़ी भारी तकलीफ, पेशाब एक बार होना और फिर बंद हो जाना, मूत्राशय, मुखशाई ग्रंथि का बढ़ जाना या जरायु संबंधी कोई बीमारी होना। 5। ऋतुस्राव बंद हो जाना या बहुत देर से और बहुत थोड़ी मात्रा में होना और थोड़े दिनों तक रहना। 6। ऋतुस्राव के 10 दिन बाद श्वेत प्रदर का स्राव। 7। आंखों में किसी तरह का प्रदाह न होने पर भी रोशनी सहन न कर सकना, आंखों से प्रायः पानी गिरा करना। 8। अंडकोश और स्तन का प्रदाह, रोग वाली जगह कड़ी हो जाना। 2। हस्तमैथुन के दुष्परिणाम स्वरूप ध्वजभंग, जरा सा मन चंचल होते ही वीर्यक्षरण हो जाना, स्मरण शक्ति व इंद्रिय शक्ति की दुर्बलता। 10। प्रेम को मन में दबा रखने की वजह से उत्पन्न बीमारी। 11। दिन रात पसीना आना, सोते ही और आंखें बंद करते ही पसीना आना, सिंकोना। पक्षाघात, इसके सेवन से दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वह शून्यता पैर से आरंभ होकर क्रमशः शरीर में और उसके बाद मस्तिष्क में चली जाती है। इसलिए जो पक्षाघात पैर से आरंभ होकर क्रमशः ऊपरी अंगों में फैलते हैं, उनमें कोनियम फायदा करती है। सिर में चक्कर, मस्तिष्क में रक्त की कमी के कारण सिर में चक्कर आ जाना और बगल की ओर सिर घुमाने से चक्कर और भी ज्यादा बढ़ जाना, सोए सोए करवट लेने या थोड़ा सा सिर हिलाने से सिर में चक्कर आ जाना, ये लक्षण जिस बीमारी में हो उसमें कोनियम फायदा करती है। थेरेडियन में ठीक कोनियम के समान सिर में चक्कर आने का लक्षण है। उसमें थोड़ा भी सिर हिलाने या करवट बदलने से सिर में चक्कर आना बढ़ जाता है, किंतु उसके साथ वमन या मिचली भी रहती है। साइलेसिया में ऊपर की ओर देखने से सिर का चक्कर बढ़ जाता है।
वृद्ध तथा जिन स्त्रियों को जरायु या डिंबकोश की कोई बीमारी हो, उनके सिर के चक्कर में कोनियम विशेष लाभदायक है। आँख की बीमारी, कंठमाला, धातु वाले व्यक्तियों की आँख की बीमारी में प्रदाह बहुत अधिक नहीं, किंतु रोशनी की ओर देख नहीं सकना, इस लक्षण में कोनियम फायदा करती है। इसके अलावा इसमें आँख की तकलीफ रात के समय बढ़ती है, आँखों को जरा भी रोशनी सहन नहीं होती, अंधेरे में या आँखें बंधी रहने पर थोड़ा आराम मालूम होता है, रोगी हमेशा आँखें बंद किए रहता है, पलकों में आंशिक या पूर्ण रूप से पक्षाघात हो जाता है। जेलसिमियम, कॉस्टिकम और सिपिया में भी यही लक्षण है। जहां आंखों में विशेष कोई प्रदाह नहीं रहता किंतु रोशनी सहन नहीं होती और इसलिए आंख बंद रखनी पड़ती है और आंख खोलते ही गरम गरम आंसू बहने लगते हैं, वहां कोनियम ही उसकी एकमात्र दवा है। आंखों का मोतियाबिंद भी इससे अच्छा होते देखा गया है। खासकर यदि चोट लगना उसकी उत्पत्ति का कारण हो तो यह और भी ज्यादा फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।